आप सुन रही हो डैशिंग लव ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल। तांपला। भाग 4। भूबानेश्वर की ठंडी सुबह में राज और सुहानी एक छोटे से किराए के कमरे में पहुंचे। कमरे की छत टपक रही थी। दीवारों पर पुराना पेंट उखड़ा हुआ था, लेकिन उन दोनों की आंखों में एक अजीब सी राहत थी, मानो पहली बार उन्होंने सचमुच सांस लेना सीखा हो। राज ने टूटी खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर भीड़ थी, हॉर्न की आवाजें, बारिश में भागते लोग, और इस भीड़ में वो दोनों बस दो अनजान चेहरे बन गए थे। अब कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, राज ने कहा। यहां से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। सुहानी ने धीमी मुस्कान दी। नई जिंदगी? पर पुराने डर का क्या? राज ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर भी हमारी मोहब्बत से डर जाएगा। संघर्ष की शुरुआत राज ने बेंगलोर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक कारपेंटर वर्कशॉप में काम ढूंढ लिया। हर दिन सुबह 6 बजे निकलता और रात 9 बजे तक काम करता। हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े धूल से भर जाते, लेकिन दिल में एक सपना जलता रहता। एक ऐसी दुनिया जहां उसे गरीब नहीं कहा जाए। सुहानी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, पर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। राज ने नकली आईडी बनवाने की कोशिश की ताकि वो नया नाम लेकर पढ़ सके। अब सुहानी का नाम था सिया रॉय। सिया यानी वो जो रोशनी में भी रहस्य रखे, और रॉय जो किसी पहचान से परे हो। डिंपल की कॉल 3 हफ्ते बीत चुके थे। राज काम में और सिया सुहानी पढ़ाई में व्यस्त थी। एक शाम जब राज अपने कमरे में थका बैठा था, उसका पुराना बटन वाला फोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया, डिंपल। राज ने उठाया। डिंपल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, पर तुम्हें कुछ बताना है। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या? अनरापुरम में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारे भागने के बाद हवेली के पीछे वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। किसी को वहां जाने नहीं दे रहे। राज ने भौहें सिकोड़ लीं। और सुहानी के पापा? आप सुन रही हो वो गायब डैशिंग हैं। लव किसी को नहीं पता वो ओनली कहां ऑन गए हैं। उत्कल ऑडियो राज के बुक हाथ पर। से फोन छूटते छूटते बचा। दिल की धड़कन तेज हो गई। गायब मतलब? कह रहे हैं वो कोलकाता गए हैं, पर सुना है हवेली में रात को किसी औरत की आवाजें आती हैं। लाइन कट गई। फोन की स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा था। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी। सिया की बेचैनी रात को सिया बार बार वही सपना देख रही थी। एक अंधेरा कमरा, दीवार पर वही फोटो, और फोटो में वो औरत जिसकी आंखें उसी जैसी थीं। वो उठकर बैठ गई। राज, उसने हांफते हुए कहा। मैं उस औरत को जानती हूं। राज ने कहा। कैसे? जब मैं छोटी थी, मम्मी से झगड़ा हुआ था। मैंने पूछा था, क्या आप मेरी असली मां हैं? तब वो रोने लगी थीं और कहा था, कुछ सच्चाई जानने से अच्छा है अंधेरे में रहना। कमरे में खामोशी छा गई। राज ने उसका हाथ थामा। तो अब वो सच्चाई हम ढूंढेंगे। रहस्यमय ईमेल। अगली सुबह राज वर्कशॉप पहुंचा तो मालिक ने कहा, तेरे नाम पर कोई ईमेल आया है, देख ले। राज ने हैरानी से कंप्यूटर खोला। इनबॉक्स में एक मेल था। फ्रॉम अननोन एनरापुरम.in। सब्जेक्ट ट्रूथ ऑफ रूम, ईस्टर्न विंग। राज के माथे पर पसीना छलक गया। उसने मेल खोला। तुम्हें लगता है तुम बच गए हो। बंद कमरा अब भी खुला है, और उसके भीतर वो दास्तान है जो तुम्हारे नाम से जुड़ी है। राजकुमार। साइन था। एके डी। राज की सांस रुक गई। एके दास। क्या वो जिंदा था, या कोई और उसके नाम से खेल रहा था? झूठी आजादी। सिया ने कॉलेज में दाखिला लिया था। वो हर दिन सामान्य दिखने की कोशिश करती, पर हर नजर में उसे कोई छिपी हुई आंख महसूस होती। एक दिन जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकली, किसी ने उसके लॉकर में एक नोट डाल दिया। तुम्हें लगता है तुम भाग आई हो, असली कैद तो अब शुरू हुई है। उसने इधर उधर देखा। कोई नहीं था, लेकिन छत पर दूर कोई साया खड़ा था, जैसे किसी कैमरे से उसे देख रहा हो। उसने तुरंत राज को फोन किया। राज, कोई मेरा पीछा कर रहा है। राज ने कहा। कहां हो तुम? कॉलेज के बाहर। राज बाइक लेकर पहुंचा। दोनों बिना पीछे देखे घर की ओर भागे, लेकिन जब कमरे में पहुंचे, दरवाजा पहले से खुला था। अंदर सब बिखरा हुआ था। फाइलें, फोटो और एक पुराना लिफाफा फर्श पर पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था,
फॉर राज एंड सुहानी फ्रॉम अ फ्रेंड। लिफाफे का रहस्य। राज ने लिफाफा खोला। अंदर तीन चीजें थीं। एक पुरानी फोटो, वही बंद कमरे वाली औरत, एक पुराना जन्म प्रमाण पत्र और एक नोट। सच्चाई तुम्हारे खून में है। सुहानी दास नहीं, सुहानी कुमार है। सिया, सुहानी ने कांपते हुए कहा। क्या मतलब? राज ने जन्म प्रमाण पत्र देखा। उसमें लिखा था, मदर अनीटा कुमार, फादर अरविंद कुमार, ए कुमार। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरे पापा का नाम है। सुहानी ने स्तब्ध होकर कहा। तो मैं तुम्हारी। राज ने धीरे से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये झूठ हो सकता है, ये कोई चाल है। लेकिन दस्तावेज असली लग रहे थे और नीचे साइन था, AKD। परछाई रात को दोनों चुप थे। कमरे की खिड़की पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। राज के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या सुहानी सच में उसकी बहन थी? क्या ये सब किसी ने झूठा प्लान बनाया था? और AKD आखिर चाहता क्या था? तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। राज ने लाइट बंद की। बाहर कोई खड़ा था, काले रेनकोट में, बिना हिले, बस देख रहा था। राज ने झांका। वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। राज ने सुहानी को जगाया। हमें यहां से जाना होगा, अभी। नई यात्रा। पुराना डर। सुबह 4 बजे दोनों मास्टर कैंटीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। राज ने नकली नाम से टिकट लिया। रोहन और सिया रॉय गंतव्य बैंगलोर। ट्रेन चल पड़ी। सुहानी ने कहा, राज, अगर वो सच है तो हमारा रिश्ता क्या है? राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा रिश्ता खून से नहीं, दिल से है। और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। पीछे एक काली SUV चल रही थी, जिसके शीशे पर लिखा था, AKD। रात को ट्रेन जंगल के बीच अचानक रुकी। टीटी ने कहा, आगे रास्ता बंद है, पेड़ गिरा है। सभी यात्री उतरने लगे। राज ने बाहर कदम रखा। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ झींगुरों की आवाज। अचानक पेड़ के पीछे से कोई आवाज आई, स्वागत है, राजकुमार। राज ने टॉर्च घुमाई। सामने वही आदमी था, काला रेनकोट, वही ठंडी नजर। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने सोचा तुम आजाद हो गए? ये आजादी सिर्फ दिखावा है, असली कैद अभी शुरू हुई है। और तभी ट्रेन की हेडलाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा। एक गोली की आवाज गूंजी और स्क्रीन ब्लैक। तीनों रात की अंधेरे में जंगल के रास्ते से भाग गए, जाकर ब्रह्मपुर NH 16 के पास पहुंच गए। आप सुन रही हो डैशिंग लव, ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर।